मीका पहला बाब। सामरिया और यरूशलेम की बाबत खुदावंद का कलाम जो शाहान यहूदा यूताम व आखिस व हिस्किया के अयाम में मीका मुर्शती पर रोया में नाजिल हुआ। ऐ सब लोगों सुनो, ऐ ज़मीन और उसकी मामूरी कान लगाओ, और खुदावंद खुदा, हाँ खुदावंद अपने मुक़द्दस मस्कन से तुम पर गवाही दे। क्योंकि देख, खुदावंद अपने मस्कन से बाहर आता है और नाजिल होकर ज़मीन के ऊंचे मकामों को पायमाल करेगा, और पहाड़ उसके नीचे पिघल जाएंगे और वादियाँ फट जाएंगी, जैसे मोम आग से पिघल जाता और पानी कराड़े पर से बह जाता है। ये सब याकूब की खता और इस्राएल के घराने के गुनाह का नतीजा है। याकूब की खता क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे मकाम क्या हैं? क्या यरूशलेम नहीं? इसलिए मैं सामरिया को खेत के तूदे की मानंद और ताकिस्तान लगाने की जगह की मानंद बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को वादी में ढुलकाऊंगा और उसकी बुनियाद उखाड़ दूंगा, और उसकी सब खोदी हुई मूर्तें चूर चूर की जाएंगी, और जो कुछ उसने उजरत में पाया आग से जलाया जाएगा, और मैं उसके सब बुतों को तोड़ डालूंगा, क्योंकि उसने ये सब कुछ कसबी की उजरत से पैदा किया है, और वो फिर कसबी की उजरत हो जाएगा। इसलिए मैं मातम व नोहा करूँगा, मैं नंगा और बरहना होकर फिरूँगा, मैं गीदड़ों की तरह चिल्लाऊँगा और शुतुरमुर्गों की मानंद गम करूँगा, क्योंकि उसका ज़ख्म लाइलाज है। वो यहूदा तक भी आया, वो मेरे लोगों के फाटक तक बल्कि यरूशलेम तक पहुँचा। जात में उसकी खबर ना दो और हरगिज़ नोहा ना करो। बैत अफरा में खाक पर लौटो। ऐ सफ़ीर की रहने वाली, तू बरहना और रुसवा होकर चली जा। ज़ानान की रहने वाली निकल नहीं सकती। बैतेज़ेल के मातम के बाइस उसकी पनाहगाह तुमसे ले ली जाएगी। मारवत की रहने वाली भलाई के इंतज़ार में तड़पती है, क्योंकि खुदावंद की तरफ से बला नाजिल हुई जो यरूशलेम के फाटक तक पहुंची। ऐ लकीस की रहने वाली बादिपा घोड़ों को रथ में जोत। तू बिनते सयून के गुनाह का आगाज़ हुई, क्योंकि इस्राएल की खताएं भी तुझ में पाई गईं। इसलिए तू मुर्सत जात को तलाक देगी। अगजीब के घराने इस्राएल के बादशाहों से दगाबाजी करेंगे। ऐ मारिसा की रहने वाली, तुझ पर कब्जा करने वाले को तेरे पास लाऊंगा। इस्राएल की शौकत अदुल्लाम में आएगी। अपने प्यारे बच्चों के लिए सर मुंडाकर चंदली हो जा। गिद्ध की मानंद अपने चंदलापन को ज़्यादा कर, क्योंकि वो तेरे पास से असीर होकर चले गए। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।